दोस्तों आज पेश है अष्टभुजाधारी। ये कवर चित्र है दोस्तों। महाराजा शल्यदेव बहुत ही व्याकुल भाव से महारानी तारावती के कक्ष में बाहर टहल रहे थे। न जाने महारानी की प्रसव पीड़ा का क्या हल हो रहा होगा। अचानक शिशु के आने की आवाज हुआ हुआ। तभी एक दासी कक्ष से बाहर निकलकर महाराज को सूचना दी। बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ओह पुत्र, तुरंत ही तुमने हमें यह सूचना देकर प्रसन्न कर दिया। यह लो पुरस्कार। धन्यवाद महाराज। हमारे पुत्र के बारे में कुछ बताओ। दासी सुंदर एवं स्वस्थ तो है। क्षमा करना महाराज, बालक का स्वस्थ तो साधारण बालक से अधिक है, किंतु सुंदर कतई नहीं। कुरूपता उसके शरीर में विराजमान है, परंतु एक विचित्र, क्या विचित्र है। बालक की 8 भुजाएं हैं। महाराज चौंक पड़े। महाराज 8 भुजा? दासी विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज। ओह 8 भुजाएं वाला बालक हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए। और बालक को देखकर महाराज को स्वयं हैरान हो जाना पड़ा। ओह अद्भुत। तभी महाराज महाराज राज महाराज कुलगुरु शल्य शल्य भर्राज पधारे हैं। ओह गुरुदेव। महाराज बाहर की तरफ भागे। गुरुदेव भी बहुत अच्छे समय पर पधारे हैं। इसी अष्टभुजधारी बालक के भविष्य के बारे में अवश्य कुछ बताएंगे। प्रणाम गुरु। चरणजी भाव। आसन ग्रहण कीजिए। शिष्य को कृतज्ञ कीजिए गुरुदेव। ऋषि सल भैराज ने आसन ग्रहण कर लिया और महाराज शल्यदेव ने उन्हें बालक के विषय में बतला दिया। सुनकर ओह, तो बालक अष्टभुजाधारी है। जी हाँ गुरुदेव। अब मैं चाहता हूँ आप इस बालक का भविष्य देखकर मुझे बताएं, कृपा करें। ठीक है राजन, बालक को मंगवाइए। महाराज के आदेश पर एक दासी तुरंत बालक को ले आई। यह लीजिए गुरुदेव। ऋषि बालक को अपनी गोद में लेकर मस्तिष्क का अध्ययन करने लगा। काफी देर अध्ययन में मगन रहने के पश्चात राजन, तुम्हारे बालक का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। चूंकि इस बालक की 8 भुजाएं हैं, इसलिए शक्ति के मामले में संसार में कोई इसका जोड़ नहीं मिलेगा। अपनी शक्ति के बल पर यह आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलाएगा। परंतु कुछ कहकर कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए ऋषि सलभ। किंतु क्या गुरुदेव? अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं होती राजन। अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर यह अवश्य कुछ ऐसा करेगा जिससे अति का नाम जाता है। परंतु अगर तुम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा कर रखो तो शायद यह कुछ ऐसा करने से बच जाए। ठीक है महाराज, मैं आपकी सीख का पालन पालन करते हुए इस बालक को अपने वश में रखने का प्रयत्न करूंगा। फिर ऋषि शलभराज ने अपने 8 आसन से उठ गए। हम चलते हैं राजन, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं इस बालक को सदा अपने वश में रखूंगा। और समय गुजरता गया और समय के साथ साथ राजकुमार अष्टभुजाधारी बड़ा होता रहा। जो जो उसकी आयु बढ़ती रही तो उसके चेहरे पर क्रूरता बढ़ती जा रही थी, परंतु शक्ति के मामले में सचमुच उसका कोई तोड़ नहीं था। अकेला समझ कर अकड़ रहे हो, परंतु मैं अकेला ही तुम सबको बराबर हूँ। धड़ाक। और युवा होते ही उसने अपनी सेना का नेतृत्व संभाल लिया और उसकी वह शत्रुओं पर कहर बनकर बरसा। हा 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 हा। विजय उसके कदम चूमने लगे। भाग गए सब। हा हा, भागो भागो। और फिर महाराज के पास लौटकर रूपनगर के राजा ने भी अपनी हार मान करा, अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। पिताजी शाबाश शाबाश, हमें तुम पर गर्व है तुम्हारी शक्ति पर। अब मेरे लिए क्या गया पिताजी? तुम लगातार 3 माह से युद्ध में व्यस्त रहे हो पुत्र। अब चाहते हैं कि थोड़ा आराम कर लो, कुछ समय के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। आपकी आज्ञा शर्माते पर पिताजी। वह ननिहाल आज ही ननिहाल हो जाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करते हैं।
कितना आज्ञाकारी है अष्टभुज, मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करता। और उसी दिन एक विशेष रथ द्वारा अष्टभुज अपने ननिहाल के विष्णुपुर नगर की ओर रवाना हो गया। कुछ समय बाद अष्टभुज विष्णुनगर के राज्य में छोटे से गांव ऋषि नगर से गुजरा। आह, कितना सुंदर गांव है, चारों ओर तरफ हरियाली ही हरियाली है। रथ धीरे धीरे राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। नाना नानी मुझे अचानक देखकर कितने प्रसन्न होंगे। अचानक ठहरो, रोको सारथी। सारथी ने तुरंत रथ रोक दिया। तुरंत ही अष्टभुज रथ से कूदा और पनी घट की तरफ बढ़ने लगा। आह, कितनी सुंदर अभिन सुंदरी खड़ी है उस पनघट पर। वह पनघट पर खड़ी पनहरी सुंदर पनहरी के पास पहुंचा। हे सुंदरी, कहाँ हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? ओ, कितना कुरूप है, मेरी नजर ही नहीं ठहरी इस पर। युक्ति हड़बड़ा गई। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। अचानक अष्टभुजवारी ने झपट कर युक्ति का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगी तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आह, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। हाँ, मुझसे बल का प्रयोग कर रही है, जानती नहीं मेरा नाम अष्टभुजाधारी है, शक्ति के अवतार। लेकिन कहते कहते हैं लोग मुझे। अष्टभुजाधारी ने खींच कर रथ की ओर ले जाने लगा। चल मेरे साथ, छोड़ दे मुझे। तभी आह, युग अष्टभुजाधारी के सामने आ खड़ा हुआ। वैशाली को छोड़ दे दुष्ट। ओह सुंदर, हट जा मेरे रास्ते से युवक, वरना इस समय से पहले अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अचानक ही सुंदर ने एक झटके से अपनी मयान तलवार से निकाल ली, वो खींच ली। वैशाली को छोड़ दे, वरना मैं तेरे टुकड़े कर डालूंगा। अगले ही क्षण अष्टभुजाधारी की आंखों में क्रोध आया। तू अब बचेगा नहीं युवक। तूने अष्टभुजाधारी को तलवार दिखाने की क्रूरता की है। और तुरंत ही अष्टभुजाधारी ने सारे हथियार हाथों में हथियार नजर आने रहे थे। तभी विष्णुनगर के महाराज विष्णुदेव वहां आ निकले। ओह, यह तो मेरा देवता है अष्टभुजाधारी, लेकिन ये क्या नर्थ करने जा रहा है? इसे रोकना होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अष्टभुजाधारी रुको। और महाराज विष्णुदेव की दृष्टि पड़ती है अष्टभुजाधारी शहर गया। नाना जी, ये तुम क्या कर रहे हो? अष्टभुजाधारी, तुम इस युग को समाप्त करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो? तभी एक वृद्धा आगे बढ़ा। मैं बताता हूँ महाराज, इसने मेरी पुत्री वैशाली को बलपूर्वक हाथ पकड़ लिया और इसे घसीट कर ले जाने लगा। तो वैशाली के मंगेतर सुरेंद्र ने इसे रोकना चाहा और ये अपनी के ऊपर भुजाओं से उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। ओह, तो ये अष्टभुजाधारी ने अच्छा अच्छा नहीं किया। महाराज ने पलटकर अष्टभुजाधारी को आदेश दिया। अष्टभुजाधारी, वैशाली को छोड़ दे और हमारे साथ चलो। लेकिन नाना जी क्रोध से गर्ज उठे। महाराज, अष्टभुजाधारी, हमारा आदेश है कि छोड़ दे वैशाली को। ओह! और महाराज विष्णुदेव का यह रूप देखकर अष्टभुजाधारी ने वैशाली को छोड़ दिया। किंतु अभी तो छोड़ा जा रहा हूँ, किंतु अब तू अष्टभुजाधारी के समान का आदेश सम्मान का कारण बन गई है। एक दिन मैं तुझे अपनी पटरानी अवश्य बनाऊंगा। मेरा नाम अष्टभुजाधारी नहीं। और वह सुरेंद्र की तरफ पलटा। आज तुझे अपनी मृत्यु के दिन गिनना आराम कर दे। मेरे रूप से मृत्यु तुझे कभी आकर दबोच सकती है। और फिर वह क्रोध से भूमि रोनता हुआ महाराज के रथ पे चढ़ गया। चलो सारथी। और और फिर तुम मेरे उस दुष्ट से टकराने के लिए तैयार हो गए सुरेंद्र। वो ही क्या वैशाली, अगर मैं मृत्यु मृत्यु ने भी अपना हाथ बढ़ाया होता तो उससे भी टकरा जाता। इस घटना की सूचना तुम्हारे पिता को देनी चाहिए। नहीं काका, ऐसी मत कीजिए। यह तो साधारण घटना थी। अगर पिताजी को पता चल गया तो उनकी साधना में साधना में विघ्न पड़ेगा। लेकिन वे विचित्र अष्टभुजाधारी का मामला राजकुमार तुम्हें समाप्त करने की धमकी दे गया है। मैं ऐसी धमकी से डरता नहीं काका। और मुझे उम्मीद है कि ये सज्जन महाराज उसका मस्तिष्क जरूर ठिकाने लगा देंगे। उधर महाराज सचमुच विष्णु सेन की अष्टभुजाधारी पर बरस रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अष्टभुजाधारी। अगर हम समय पर ना वहां ना पहुंचते तो तुम्हारे कर्मों द्वारा तुम्हारी वह हमारे पिताजी की खाक मट्टी में मिल जाती।
हम जानते हैं तुम अधिक बलवान हो, लेकिन तुम्हें अपनी बलवान होने पर दुरुपयोग करना नहीं करना चाहिए। तुम अपने पिता के बाद होने वाले राजा हो, और बलशाली राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है, भक्षक नहीं। यदि अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा के न्याय के लिए करोगे तो अन्याय कर, करने के लिए नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ नाना जी, मैं वास्तव में भटक गया था। शाबाश, अब जाओ और अपने मामा के साथ जाकर बातें करो। जी नाना जी। अष्टभुजाधारी अपने मामा के कक्ष की तरफ बढ़ गया। मैंने महाराज के सामने तो क्षमा मांग ली, किंतु मेरे हृदय का प्रतिशोध की अग्नि जल रही है, और यह अग्नि तभी शांत होगी जब उस सुरेंद्र नाम के, के दुष्ट की हत्या करके वैशाली को अपूर्ण सुंदरी को प्राप्त कर लूंगा। और उसने अपने मन के विचार मामा से कह सुनाई। मामा, कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे वैशाली नाम की सुंदरी को प्राप्त कर सकूं। ये कौन सी मुश्किल है भांजे, तुम्हें वहां जाना भी न होगा, और वह सुंदरी तुम्हारे पास होगी, और तुम उसे सुरेंद्र की बात, तो उसकी लाश भी तुम कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। उसकी इसकी नाड़ी चल रही है, ये अभी जीवित है। दोस्तों, इसके 3-4 पेज गायब हैं। इससे आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। इसकी नाड़ी चल रही है, ये अभी जीवित है। पीछे हट, मैं इसे औषधि देकर चेतन अवस्था में लाने की प्रयत्न करता हूँ। वह सुरेंद्र सिंह का उपचार करने में लग गया। सुरेंद्र सिंह को मारने मारने के लिए 2 प्रयास हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में इसके पिताजी को स्थिति के बारे में अवगत कराना आवश्यक है। तुम ठीक कह रहे हो राम, हमें वनों में जाकर इसके पिता को सूचना देनी चाहिए। और फिर दोनों ग्रामीण वनों की ओर चल दिए। अगर गुरुदेव तपस्या में लीन लीन न हो हुए तो हमारी सहायता अवश्य अवश्य आएंगे। तुम ठीक कह रहे हो राम, और जल्द ही। तुम कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो तुम? हम ठीक कह रहे हैं गुरुवर। महाराज विष्णुदेव के दोते ने आपके पुत्र को मारने के 2 प्रयत्न किए हैं, और आपकी होने वाली पुत्रवधू को उठा कर राजा के महल में मंगवा लिया है। और ऋषि श्यालमन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अगर वास्तव में उस अष्टभुजाधारी ने मेरे पुत्र और गांव वासियों को अन्याय किया है, तो हम सौगंध है देवता की, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और फिर चलो मेरे साथ। उधर सुरेंद्र सिंह को चेतना वापस आ गई। वैशाली कहाँ है? वह एक झटके में उठकर बैठ गया। ओह, तो राज्य के सैनिक उसे उठा ले गए। मैं अपने गांव को भूलकर अपने गांव को भूलकर उठ खड़ा हुआ। मैं अष्टभुजाधारी को छोड़ूंगा नहीं। सुरेंद्र, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ, तुम्हारे गांव हरे हैं अभी। सुरेंद्र ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। काका, उसे रोको, काका वह मूर्ख है। उस निर्दयी हत्यारे से टकराने जा रहा है। उसे मत रोको हरिया, वह न्याय के लिए लड़ने जा रहा है, हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। और सभी साथ एक साथ बोले, हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम सुरेंद्र का साथ देना चाहिए। हाँ हाँ, हम भी उसका साथ देना चाहिए। और सभी गांव वाले वासी सुरेंद्र के पीछे चल पड़े। जल्दी बाहर, अष्टभुजाधारी बाहर आ। कौन है ये दुष्ट तुम्हें इस तरह पुकार रहा है? ये जो भी है हमारे साथ ऐसी दुष्टता करने अब अधिक देर जीवित नहीं रह सकता। आओ देखें। ये आवाज तो सुरेंद्र की लगती है, परंतु यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। बाहर आकर अष्टभुजाधारी चौंक गया। ओह, तो तू है चूहा जो पहाड़ को ललकारने आया है। चूहे को इतना दुर्लभ मत समझना अष्टभुजाधारी। शायद तुम्हें यह भूल गए हो, अगर चूहा चाहे तो पहाड़ को खोद सकता है। हम तुमसे युद्ध करके नहीं आए अष्टभुजाधारी, तुम हमारी पुत्री के सुपुर्द कर दो, हम वापस चले जाएंगे। वैशाली को हमने इसलिए उठाकर नहीं मंगवाया कि हम उसे वापस तुम लोगों को लौटा दें। वापस लौट जाओ। अगर हम क्रोध आ गया तो
यहाँ चाहूं तो लाशों की लाशें नजर आएंगी। यहाँ हम यहाँ वैशाली को लेने आए हैं या फिर उसे लेकर जाएंगे, या तो फिर लड़ते लड़ते ही या वीर गति प्राप्त हो जाएंगे। अचानक अष्टभुजाधारी ने ऊपर से छलांग लगा दी। अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो हम इसे पूर्ण कर देते हैं। सुरेंद्र सिंह तुरंत ही उससे जूझ गया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, हा हा। दुष्ट अकेला ही उससे जूझ रहा है, आओ हम भी उसका साथ दें। और सारे गांववासी अपनी तरफ बढ़ता देख अष्टभुजाधारी अपने शस्त्रों को निकाल लिया। आओ तुम सब, मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसके हाथों में शस्त्र तेजी से अपना कार्य कर रहे थे। हा हा हा, यही अवसर है कुछ करने का। और सुरेंद्र सिंह ने तुरंत ही पूरी शक्ति से अष्टभुजाधारी की भुजाओं पर तलवार का भरपूर वार कर डाला। और दर्द से कराहता अष्टभुजाधारी तभी सुरेंद्र सिंह की तरफ पलटा। दोस्त, तूने मेरी दो भुजाएं काटी, अपनी मृत्यु के समय से पहले बुला ली। अब तू बच नहीं सकता। और अष्टाभुजाधारी ने हाथों में छूट अष्टभुजाधारी के हाथों से छूटकर कई बाण सुरेंद्र सिंह की इस लीला समाप्त करने को लिए बढ़े। लेकिन तभी तेरी बाल अवस्था से मैंने तेरी मृत्यु की भविष्यवाणी तो अवश्य की थी, परंतु तब यह नहीं जानता था मृत्यु मेरे द्वारा होगी। पिताजी, मेरे मार्ग से हट जाओ। ऋषिवर, आज मेरे रास्ते में जो आएगा जीवित नहीं बचेगा। तुझे बहुत अभिमान हो गया अपनी भुजाओं पर। आज तू अपनी भुजाओं पर बल की परीक्षा लेकर देख। अगर तू मेरे हाथों मरना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहने के साथ ही अष्टभुजा हाथ में थमे घातक हथियार ऋषि वल्लभराज की तरफ उछाल दिए। हा हा हा। लेकिन ऋषि के हाथ में थमे त्रिशूल ने कुछ कुछ विचित्र प्रकार की किरणें निकलकर और अस्त्र से टकराई। अगले ही पल अस्त्र धू धू करके जल उठा। अष्टभुज, अब तू समय आ गया है, क्षमा मांग ले और हम विश्वास है कि ऋषि ऋषि नगरवासी तुम्हारी गलतियों को भूलकर तुम्हें क्षमा कर देंगे। परंतु क्रोध में अष्टभुज ने तो जैसे ऋषिराज की बात ही नहीं सुनी। वह अपनी भुजाओं को घातक रूप से फैलाकर ऋषि की तरफ बढ़ा। तुमने शायद अभी मेरी भुजाओं की शक्ति नहीं देखी है, जिसमें हाथियों सा बल है। उफ, ये दुष्ट सचमुच मरने के लिए तुला है। परंतु ऋषि बल्लभराज शल्लभराज अपने हाथ में थमा त्रिशूल की किरणें निकली और अष्टभुजाधारी की तरफ बढ़ी। और अगले ही पल खचा खचक, अब तू साधारण मनुष्य हो अष्टभुज। अगर हम चाहें तो तुम्हारी दुष्टता का दंड तुम्हारे प्राण हर कर भी कर सकते हैं, परंतु चूंकि हमारे प्रिय शिष्य सलभ देव के पुत्र हो, इसलिए हम तुम्हारे प्राण बचाने का अवसर देते हैं। अष्टभुजा की चारों भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिर गई। यदि तुम यदि हमारे पुत्र सुरेंद्र सिंह से युद्ध करके विजय प्राप्त कर लो तो हम वचन देते हैं कि वैशाली को तुम्हें पुरस्कार में भेंट कर देंगे। दोनों तैयार हो गए युद्ध के लिए। लेकिन लेकिन सुरेंद्र सिंह अपनी भुजाओं और ताकत एक तलवार संभाल ली। अब तू मुझे अब तुझे पता चलेगा कि वास्तव में शक्ति का युद्ध कैसे कहते हैं। और एक दूसरे टूट पड़े। अब तू मेरे आगे तेरी एक नहीं चलने वाली। और दोनों सिर पर खून सवार था। कुछ पलों बाद देव शक्तियों के बल पर तूने बहुत अनर्थ किया। दुष्ट, तुझे ये साधारण बुझाएं भी पानी का अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दो। सुरेंद्र सिंह ने
अष्टभुजाधारी की एक भुजा पकड़ी, तू क्षमा योग्य नहीं है। और अगले पल सुरेंद्र सिंह ने उसकी भुजा उखाड़ फेंकी और दूसरी भुजा भी। और फिर, तुझे जीने का अधिकार नहीं है दुष्ट। ऋषि शलभ बोल उठे, ठहरो पुत्र, इसे मारने का अब कोई यत्न नहीं कर रहा। अपनी गलतियों, अपनी आठों भुजाएं खो चुका है, इसके लिए इतना ही दंड काफी है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, इसको जीवित छोड़ना अ, इसके लिए सबसे बड़ा दंड है। ये तब तक जीवित रहेगा, अपने बुझा विहीन शरीर को देखकर इसके एहसास होता रहेगा कि देवी शक्तियों का दुरुपयोग करने का दंड क्या होता है। तुम तुम राजमहल में प्रवेश कर वैशाली को ले आओ। सुरेंद्र सिंह तुरंत ही राजमहल में घुसा और कुछ ही पलों बाद वैशाली को लेकर ले आया। आओ, आओ चलें पुत्र, चलो साथियों। तभी अचानक अष्टभुजाधारी ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मैं अपनी भुजाओं की शक्ति के घमंड में चूर होकर भटक गया था। उठो अष्टभुजाधारी, तुमने अपनी गलतियों को क्षमा मांगकर अपने सारे पाप धो लिए। अपने आगे के जीवन मनुष्य की भलाई और न्याय लगाने का प्रयत्न करना, ईश्वर तुम्हारी अवश्य तुम्हारा भला करेगा। और फिर अष्टभुजाधारी आशीर्वाद देकर ऋषि शलभ राज सब लोगों के साथ महल के प्रांगण से बाहर निकल गई। आज देखता हूँ मेरे साथ साथ रहकर क्या क्या सीखे हैं। जा इस हड्डी को उठा कर ला, अभी लो उस्ताद। हाय मर गया। अरे, अंजू भैया का सारा नाम मिट्टी में मिला दिया।